हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं और मार्केट के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। वीडियो का थंबनेल से आप लोग को पता चल रहा होगा कि आज निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक के बारे में कुछ डिस्कस होने वाला है। तो ये क्या डिस्कस होने वाला है, ये सारे रिटेलर्स लोग के भलाई के लिए है आज का वीडियो, क्योंकि मंडे 21 अप्रैल 2025 को मार्केट में एक बहुत बड़ा बाउंस आने वाला है ड्यू टू बैंक निफ्टी, ड्यू टू आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। एंड इस जंप में बहुत सारे रिटेलर्स फंसने की उम्मीद है। बहुत सारे रिटेलर्स इस ऑल टाइम हाई में ट्रैप हो सकते हैं इन आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। सो बी कॉशियस। इसी को समझाने के लिए आज आप लोग के सामने ये वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो है अच्छा शो किया गया है और ये अच्छा है। स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक का तो रिज़ल्ट अच्छा ही है, बट एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट जो अच्छा शो किया जा रहा है वो ऊपर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से अच्छा नहीं है। जैसा होता है ना, हाथी के दो टाइप के दांत होते हैं, एक दिखाने के और खाने के। बस एचडीएफसी बैंक का वही रिज़ल्ट अभी आप लोग के सामने है। जो आपको दिख रहा है वो ऊपर से है, अंदर वाला बात अभी तक जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स लोग रहे होंगे वही लोग इसको एनालाइज करके, जिन लोग को मार्केट का रिज़ल्ट के बारे में पता है वही लोग इनको एनालाइज करके देखे होंगे, तब इसको पता चला होगा कि एचडीएफसी बैंक का जो रियल रिज़ल्ट है वो क्या है। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जिसमें हम लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है। एक्चुअली हम लोग बैंकिंग सेक्टर में पहले से ही शॉर्ट है और हम लोग का व्यू शॉर्ट का ही है, बट ड्यू टू रिज़ल्ट इसमें हम लोग को थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड लेना पड़ा, क्योंकि अब भी मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक का जो रिज़ल्ट आया है दैट विल बी ऑलमोस्ट मंडे मार्केट में 3 to 5% का जंप जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक ऑल्सो लुक पॉजिटिव फॉर रिजल्ट, कैन ऐड वन मोर। 17 अप्रैल का मैसेज है, कितना बजे है, 12:33 का। एंड यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का भी देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव फॉर रिजल्ट, ये 12:26 का मैसेज है, अप्रैल 17 का। तो आप लोग देख लिए कि यहाँ पे हम लोग आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग है पहले से। अभी आप लोग के सामने निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी में जो हो रहा है उसको समझने के लिए आपको निफ्टी आईटी का चार्ट को समझना पड़ेगा, बिकॉज दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिला है। आज आफ्टरनून से जब हम पूरा इंडेक्स का चार्ट सब एनालाइज कर रहे थे तब देखने को मिला कि निफ्टी आईटी में जो हुआ था वही सिमिलर पैटर्न अभी बैंक निफ्टी में फॉलो हो रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे मार्किंग एंड कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्लोजिंग एबव बुल। निफ्टी आईटी का चार्ट है ये। इसमें ये जो आप दिख रहा है यहाँ पे एलिप्स टाइप का सर्कल, यहाँ पे किसी ने मेरे से पूछा था कि यहाँ पे निफ्टी आईटी हम लोग लॉन्ग कर सकते कि नहीं, तो मैंने बताया कि अगर इसके ऊपर ही जाएगा तभी लॉन्ग होगा, अदरवाइज यहाँ पे पहले से ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है दैट इज़ अराउंड 32,000 से लेके 30,000 तक का लेवल। यहाँ तक निफ्टी आईटी का आने का चांस था, तभी मैंने उस बंदे को इस लेवल के पास बताया। एंड यहाँ पे देखिए निफ्टी आईटी यहाँ पे एकदम इसके लोअर एंड तक आ चुकी है एंड यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक में ट्रेड कर रही है। एंड बट जैसे अभी विप्रो का रिज़ल्ट आया और इन्फोसिस का रिज़ल्ट आया, टीसीएस का रिज़ल्ट आया, उससे तो ये लग रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल अभी आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक में रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इससे भी नीचे अभी जाएगा। निफ्टी आईटी को अभी और नीचे जाना है।
सो अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स का बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? निफ्टी आईटी इंडेक्स को जाना है आपका 26,880, दैट इज़ अराउंड 27K तक निफ्टी आईटी को जाना है। ये यहाँ से ही पूरा एक जो प्रॉपर बाउंस है निफ्टी आईटी का हर एक स्टॉक में मिलेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने निफ्टी इन्फोसिस का भी वीडियो बनाया, विप्रो का भी वीडियो बनाया, उसमें इन्फोसिस एंड विप्रो का सारा लेवल बता दिया गया है। आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाके वैसे सारे लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी आईटी के बारे में। तो ये बात है निफ्टी आईटी का। जब निफ्टी आईटी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सितंबर का बात है। सितंबर में यहाँ पे एक टॉप बनाया एंड इट वाज रिजेक्टिंग टू गो ऑन अपसाइड एंड यहाँ से एक हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ये कितना का लेवल है? दिस इज़ 44,000 टू इट हैज़ रीच्ड 40,000। मतलब कितना का डाउनवर्ड मूव मिला यहाँ पे? इतना डाउनवर्ड मूव फ्रॉम द टॉप मिला। बट आफ्टर अक्टूबर एंड के पास मीन्स नवंबर स्टार्टिंग से ये ऊपर जाने के लिए चला गया। जब ये ऊपर गया, यहाँ पे अप मूव मिला यहाँ पे, तब यहाँ पे दिसंबर स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बोल दिया था इट हैज़ मेड टॉप। अब यहाँ से निफ्टी आईटी को नीचे गिरना है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर ही बता दिया गया था। एंड वहाँ पे एट द टाइम इट वाज अराउंड 46,000 एंड 46,000 से जब ये प्रीवियस यहाँ तक आया तभी कंफर्म हो गया कि ये निफ्टी आईटी इंडेक्स गया। एंड वहाँ से देखिए 46,000 से अभी निफ्टी आईटी कहाँ पे आई हुई है? अराउंड 31,000 तक का लेवल निफ्टी आईटी आई हुई है। अब यहाँ पे पैटर्न समझिए, इतना गिरा और यहाँ से टॉप से इतना बढ़ा। ये क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स लोग जानते हैं ये ब्रेकआउट एरिया हो गया। ये ब्रेकआउट एरिया हो गया मतलब रिटेलर्स लोग को ठीक है इतना % दे दो, ठीक है। रिटेलर्स को अगर इतना % देने के बाद अगर आप यहाँ से यहाँ तक का फॉल में इतना ले लेते हैं तो दैट इज़ अ बिग आइडिया। और ये बिग आइडिया किसके पास होता है? इंस्टीट्यूशंस के पास ही होता है। तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न अभी बैंक निफ्टी में हो रहा है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट को देखते हैं क्या हो रहा है। अभी हम लोग के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। यहाँ पे देखिए ये हाई लेवल है, ये हाई बनाया गया दैट इज़ अराउंड आई थिंक 54,400 का लेवल। एंड 54,400 का लेवल से यहाँ पे डबल टॉप बना। डबल टॉप बनाने के बाद अगर ये डाउनवर्ड मूव हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ अराउंड 12% फ्रॉम 54,400 टू 47,700 तक। नाउ अब बैंक निफ्टी में भी सेम अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। मे बी ऑन मंडे 21 अप्रैल को ये जो बैंक निफ्टी 54,290 का है, दिस मे मूव टिल 55,500 ऑल्सो, या तो 56 के आसपास तक भी चला जा सकता है। एंड उसके बाद आई थिंक 55,000 से 56,000 के बीच में मे बी इट ट्रेड्स इन फॉर 7 डेज 8 डेज के लिए ट्रेडिंग भी कर सकता है। एट दैट टाइम रिटेलर्स वी थिंक कि ये जो ब्रेकआउट एरिया था इट हैज़ गिवन ब्रेकआउट एंड यहाँ पे सब जंप कर जाएंगे जितने भी रिटेलर्स है। जो भी बैंक मिलेगा सब बैंक में, स्पेशली ICICI एंड HDFC, कोटक, एक्सिस, ये सारे जो प्राइवेट बैंक है प्राइवेट बैंक में जंप कर जाएंगे सब। एंड उसके बाद क्या हो सकता है अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस इज़ फ्रॉम 47,700, ये जो हम लोग का डाउन मूव आया यहाँ से यहाँ तक का लेवल कैलकुलेट करें 55,500 तक भी, तो ये भी ऑलमोस्ट 16 to 17 इतना हो जा रहा है अप मूव। तो ये ब्रेकआउट वाला भी सेम।
उधर निफ्टी आईटी में भी सेम हुआ था, 10% डाउन मूव एंड देन 15% अप मूव, देन क्रैश 30%, 35%। नाउ बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज 12% डाउन मूव। अगर 55,500 तक चला जाता है दैट विल बी अराउंड 16 to 17% अप मूव, एंड देन व्हाट, एंड उसके बाद से वी मे सी बी टिल 40,000 लेवल इन बैंक निफ्टी। हम लोग 40,000 तक का भी लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं आने वाले दिनों में। हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें पहले ही बताया गया था कि 46,000 तक एक बार बैंक निफ्टी आएगा एंड उसके बाद ऊपर जाएगा, एंड आफ्टर दैट अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं सिमिलर पैटर्न निफ्टी आईटी में जो बना था, सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में भी फॉलो कराया जा रहा है, एंड यहाँ से एक क्रैश टिल 40,000 तक का लेवल को हम लोग देख सकते हैं। एंड हम अपने हर एक वीडियो में बार बार बोल रहे हैं कि निफ्टी आईटी जैसा बैंक निफ्टी भी गिरेगा, एंड सारे फाइनेंशियल्स का हालत सेम निफ्टी आईटी जैसा ही रहेगा। चलिए अब थोड़ा एचडीएफसी बैंक का जो हम रिज़ल्ट के बारे में बात किए, उसका थोड़ा जो एनालिसिस किए हैं उसको देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जब एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट लास्ट ईयर से कंपेयर किए तब पता चल रहा जो ग्रॉस एनपीए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया, दैट इज़ ऑलरेडी इंक्रीज्ड बाय 10.8%, एंड नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर इंक्रीज्ड बाय 39.9%। प्रोविज़न फॉर एनपीए डिक्रीज्ड बाय 76.4%। ये जो है ये एक कैची पॉइंट है यहाँ पे, इसको याद रखिए। हम इसका एक्सप्लेनेशन और फिर बाद में करते हैं। प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजंस आर एन एक्सपेंस आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आप प्रोविजन डिक्रीज करते हैं बाय 10,000 देन योर नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज बाय 10,000 करोड़। If loan defaults are increasing, means NPAs are higher, you must increase provision to cover those defaults. But HDFC Bank has decreased the provisions while NPAs have increased. Net NPA is the amount of gross NPA minus provision as set aside for those NPAs and any write-off or recoveries made. But most important part is the sharp drop of 76.4% provision into 2025 combined with rising NPAs explain the steep increase in net NPAs. The bank appears to be provisioning less for its growing pool of bad loans, which increase the net NPA figure and signal potential under provisioning. This is red flag. Key indicator of financial health क्या रहता है? Net NPA shows the actual burden of bad loans on the balance sheet after accounting for provisions. A rising net NPA 39.9% increase indicates that the bank provisions are not keeping up with the growth in NPAs. ये जब मैटर आरबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन में पाएगी तब एचडीएफसी बैंक पे बहुत बड़ा एक पेनल्टी भी लग सकता है, या तो कुछ एचडीएफसी बैंक के ऊपर रोक भी लगाया जा सकता है, which will be biggest in Bank Nifty and Indian banking system. The bank's net profit figures are dramatically boosted because of this lower provisioning for NPAs. Bottom line, several data reports over the last 6 months has been suggesting that small borrower retail loan defaults are on the rise in the economy. But reducing provisioning, HDFC Bank seems to be betting that the economy will soon recover and will be fine. But banks should do conservative risk management instead of betting on the future. तो ये रहा HDFC बैंक का आप लोग का NPAs. इसी रिटेल लोन के लिए हम बार बार अपने वीडियोस में स्टेटमेंट में बोलते रहते हैं, बैंक्स एंड NBFCs का जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है. आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट बैंक निफ्टी में ज़रूर दिखेगा, जस्ट लाइक निफ्टी आईटी. ऐसे ही पॉजिटिव एंड इन्फॉर्मेटिव लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. आपका दिन शुभ हो.